गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने सर्किल के सेगमेंट को काफ़ी अच्छे तरह से स्टडी कर लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, जिसमें एक फिगर आपका सर्किल ही होगा, क्योंकि हम लोग तो एरिया रिलेटेड सर्किल ही पढ़ रहे हैं, है ना। सर्किल होगा या सर्किल का कोई पार्ट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। अब प्लेन फिगर में क्या हो गया, यानी कॉम्बिनेशन क्या हो गया, दो या दो से अधिक पार्ट का कंबाइन करके देंगे, है ना। उसमें से एक आपका क्या रहेगा, सर्किल रहेगा, और या सर्किल का कोई भी पार्ट हो सकता है, या क्वाड्रेंट हो जाएगा, या सेमी सर्किल हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। और उसी में दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, वो ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से जिसमें हमें एरिया निकालना होगा, जनरली आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। तो जिसमें आपको एरिया निकालना होगा उसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें डायरेक्ट क्या रहेगा बच्चों, टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सब सिंपल से सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है ना। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ टोटल फिगर subtract unshaded region, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ टोटल फिगर, उसमें से अनशेडेड रीजन का अगर हम एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है ना। उसमें हमारा क्या आ जाता है बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। तो यहीं पे आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको किसका एरिया निकाल सकते हैं। आप टोटल फिगर का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं, अनशेडेड का एरिया निकाल सकते नहीं, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तभी शेडेड रीजन आएगा। तो कभी कभी शेडेड रीजन आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एक मेंशन किया हुआ है ना, क्वेश्चन आपका एक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। क्या हुआ क्वेश्चन, इन फिगर AOBCA रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। अच्छा, AOBCA सर्किल के क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेंट करने का मतलब बच्चों फोर्थ पार्ट, है ना। क्वाड्रेंट करने का मतलब फोर्थ पार्ट हो गया, ये 90 डिग्री में हो गया, सर्किल का चौथा पार्ट। हाँ, जिसका रेडियस है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, मेंशन तो किया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, सेंटर O, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन उसका क्या निकालना बच्चों, एरिया। और ये हाइट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहिए कि सर ये तो काफी इजी प्रश्न हो गया। आप जो अभी भी बताएं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, टोटल एरिया, है ना, फिगर का टोटल एरिया माइनस अनशेडेड रीजन का एरिया, यानी कि टोटल एरिया का टोटल आपके पास क्या है, सर्किल का क्वाड्रेंट है। क्या बच्चों, सर्किल का क्वाड्रेंट। तो सर्किल क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपका शेडेड रीजन का एरिया काफी इजी तरीके से आ सकता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहां से, एरिया ऑफ टोटल फिगर से, है ना। सिंस AOBCA is quadrant of circle, so area of quadrant is equal to क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, फोर्थ पार्ट, है ना। पूरे एरिया का फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ पार्ट। या फिर अगर आप सेक्टर्स निकालना चाहें, हम आपको बताएं दिए क्वाड्रेंट, अगर आप सेक्टर्स निकालना चाहें तो भी आपको वही होगा कि हमारे पास क्या है, 2 रेडियस और बीच में कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो एरिया होता है वो हमारा सेक्टर होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना, 90 डिग्री, तो 90/360 आपको 1/4 ही आ जाएगा, है ना। 90/360 1/4 ही आ जाएगा। तो लंबा क्यों जाए, जब हमको छोटा पता है तो लंबा जाने से कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक चीज़ और है, पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 ही लेना है, 22/7। अगर दिया हुआ रहेगा तो दिया हुआ रहेगा 3.14, है ना। दिया हुआ रहेगा कितना, 3.14। तो आर का वैल्यू, रेडियस 3.5, यहाँ पर लिख दो 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 4। चलिए कर दीजिए इसको।
है ना। डेसिमल को हम लोग हटा देंगे, तो डेसिमल हटाएं तो नीचे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 10 × 10 आ गया। अब इसको सिंपली फॉर्म में कट कीजिए, 5 से ये 5 टाइम, 2 टाइम, 11 टाइम, ये भी फिर 7 से, और ये भी आपका कितना हो गया 7, 2, है ना। उसके बाद तो कट नहीं होगा, तो आपके पास आ गया 77/8। कितना आ गया बच्चों, 77/8, जिसका कुछ वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9.625, है ना। इसका अगर हम फ्रैक्शन में लाना, सॉरी डेसिमल में लाना चाहें तो हमारे पास क्या जाएगा जब बच्चों 9.625। तो ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल के एरिया, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ODA। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 × B × H होगा, है ना। बेस आपका 3.5 और हाइट हो जाएगा 2, तो 3.5 इंटू हाइट कितना 2, तो 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो हाइट इतना आ गया आपके पास, एरिया आ गया 3.5। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा, AOBCA लिख दो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। तो आपके पास यहाँ से आया 9.625 माइनस 3.5, तो आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करके लिख लीजिए, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, है ना। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, एक क्वाड्रेंट दिया हुआ था, उसका रेडियस दिया हुआ था। जब रेडियस दिया हुआ तो क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, πr² / 4 करके, तो आसानी से हम इसका एरिया निकाल लें। सिर्फ कैलकुलेशन ही करना बच्चों मेंसुरेशन में। उसके बाद ट्राइंगल के एरिया, तो ट्राइंगल के एरिया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, कैसे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट दिया हुआ है। हो सकता है ना कोई कि सर आप राइट एंगल ट्रायंगल कैसे एज्यूम कर लिए, तो एक क्वाड्रेंट दिया हो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट, है ना। तो इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया हमारे पास ही आ गया। फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कुछ नहीं, दोनों को हम सबट्रैक्ट कर दिए, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका काफ़ी अच्छे से फिगर भी बनाया हुआ है और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। हालांकि फिगर में ये चारों आइडेंटिकल सर्किल ही बना है, ड्राइंग मेरा खराब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 4 इक्वल सर्किल आर डिस्क्राइब अबाउट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से 4 सर्किल बनाया गया है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से 4 सर्किल बनाया गया है, सो दैट ईच टच 2 ऑफ द अदर सोन इन द फिगर। अच्छा, एक सर्किल 2 सर्किल को टच कर रहा है, हाँ सही में टच कर रहा है कि एक सर्किल 2 सर्किल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सोन इन द फिगर, फिगर बनाया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेजरिंग 14 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का साइड दिया हुआ कितना आपके पास बच्चों, 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और 4 सर्किल बनाया गया। कहाँ से बनाया गया, तो कॉर्नर से बनाया गया है, यहाँ ध्यान रखिए। कहाँ से बनाया गया बच्चों, कॉर्नर से। जब कॉर्नर से बनाया गया तो इसको सेंटर लिया गया होगा, तब ना बोल रहा है कि यहाँ से बनाया गया है। कॉर्नर से बनाया गया तो क्या लिया गया, सेंटर लिया गया, यानी कि क्लियरली ये इसका क्या है, सेंटर है। तो मान लो ABCD है ना, तो लेट ABCD इज स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट ABCD इज स्क्वायर, देन A, B, C, D आर सेंटर्स ऑफ 4 सर्किल्स, है ना। चारों सर्किल का क्या हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा। चलिए सेंटर कहाँ क्लियर हो गया, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। हमें क्या निकालना है बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे क्या, कि आप एरिया ऑफ द होल फिगर निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ द होल फिगर यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कहलाएगा। पूरा नहीं निकालना है हमें,
यहाँ पे हमें पूरा से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर हमको पूरा निकालना है। स्क्वायर में से इसका 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 चारों को सब्ट्रैक्ट करना है। चारों क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप हल्का सा दिमाग लगाइए बच्चों, बस एकदम सिंपल दिमाग कि सर ये तो स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है? क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सर्किल का क्वाड्रेंट बन रहा है, ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट बन रहा है, ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट बन रहा है, और ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट बन रहा है। तो सर्किल का ये 4 पार्ट, चारों क्वाड्रेंट बन रहा है। अब चूंकि सारा का सारा सर्किल इक्वल है तो चारों क्वाड्रेंट मिला करके एक सर्किल को नहीं बना सकता, एक सर्किल रिप्रेजेंट कर सकता है ना बच्चों। यानी बेसिकली ये एक सर्किल का 4 पार्ट किया गया है। अब हम एक सर्किल क्यों बोलेंगे? क्योंकि चारों सर्किल हमारे पास इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहता तो हम लोग नहीं कर सकते थे। हालांकि फिगर हमारा इक्वल नहीं बना है, सो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये इक्वल ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सर स्क्वायर का एरिया निकालिए और एक सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है यानी शेडेड रीजन है, या शेडेड रीजन का एरिया आसानी से आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। साइड कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिख लो स्क्वायर, यहाँ पे साइड नहीं लिखे हैं। स्क्वायर का साइड हो गया 14 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया इसका कितना? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साइड 14 है टोटल और ये हाफ हाफ है तो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्योंकि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 into 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और तो क्वाड्रेंट ही है ना, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट ही मेंशन करते हैं। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो 4 से 4 आपका क्या हो गया? कैंसिल। और पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7। अच्छा, आर का वैल्यू कितना है जी? 7। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा ना यहाँ पे 14। ये हो गया आपके पास कितना? 154 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। तो शेडेड रीजन का एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो उसके अंदर है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपके पास? स्क्वायर का एरिया 196 माइनस 154 कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी प्रश्न था, पिछला वाला भी काफ़ी इजी प्रश्न है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि आपको टोटल फिगर का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद टोटल क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान क्या रखना है, आपको पता करना है कि रेडियस और हाइट कितना होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ आपका स्क्वायर का दिया हुआ था साइड 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको रेडियस पता करना था। सेंटर होगा, सेम डिस्टेंस है तो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बस। तो आपको रेडियस पता चले गया, साइड पता चले गया, स्क्वायर का एरिया निकाल के ट्रायंगल के सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, आपका रेडियस से रीजन आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो फिगर देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि फिगर शो ए रनिंग ट्रैक। अच्छा, ये एक रनिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। उसका लेफ्ट एंड एंड राइट एंड क्या है? सेमी सर्कुलर है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, इनर 2 पैरेलल लाइन, इनर 2 पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर एंड दे आर इज 106 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड देन फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज का डिस्टेंस टोटल कितना होगा और एरिया ऑफ द ट्रैक, है ना, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाना चाहते हैं सबसे पहले इसको बना लीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग इसको डील करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे फिगर में कहा गया जैसे पहले हम काम कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर, है ना। तो ये जो है डिस्टेंस, ये पैरेलल लाइन हम एक ये कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान देखिए, इसको हम पार्ट बाई पार्ट अलग कर देते हैं, ठीक है, और ये अलग हो गया। अब आपके पास क्या है, थोड़ा सा और इधर होगा ना, सॉरी, इसको अगर हम अलग करते हैं, हाँ अब ये ठीक है। अब ये सर्कुलर पार्ट है और ये भी थोड़ा सा और इधर होगा।
अब ये एक सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कुलर पार्ट है। हाँ तो ध्यान दीजिए, आपके पास ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, और ये एज रेक्टेंगल की तरह ही बिहेव करेगा ना, ये वाला बीच वाला तो आपका एज रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों के बीच का जो हाइट है ये है आपका 60 मीटर, और जो लेंथ है वो दोनों 106 मीटर लॉन्ग है ना। ये जो लेंथ है वो 106 मीटर लॉन्ग है, और ये है जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो लिखा हुआ है 2 इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। चलिए, और 106 मीटर लंबा है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अच्छा जो ट्रैक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर वाइड है। ये कितना स्पेस है बच्चों, 10 मीटर वाइड है। तो 10 मीटर वाइड है, तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, इनर ट्रैक, इनर एज, इनर ट्रैक का आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। इनर एज का टोटल आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो अब इनर एज का बात कहिएगा, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना, टोटल लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक, टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, तो आपको सबसे पहले आएगा लेंथ ऑफ ये स्ट्रेट लाइन एंड लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, है ना, ये और ये, इसका नाम अगर ए बी देना चाहते हो तो नाम दे दो, ए बी सी डी। आपको चाहिए टोटल लेंथ तो क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। ये आपका लेंथ नहीं बचो, ये तो हम खाली ड्रॉ किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट योर कंसिडरिंग योर रनिंग ट्रैक, ये सिर्फ हम ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। तो आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ, तो ए बी आ गया, सी डी आ गया, और उसके बाद ये लेंथ, ये है आपका सर्कुलर लेंथ, ये आपका क्या है, सर्कुलर लेंथ इधर से, और इधर से आपको सर्कुलर लेंथ चाहिए, है ना, ये सर्कुलर लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं ए डी, है ना, इसका नाम ए डी है, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ। तो सर्कुलर या फिर सर्कुलर क्या समझ में तो आ ही रहा है, ए डी का लेंथ, और बी एफ सी, क्या नाम है बच्चों, बी एफ सी, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान देने वाली बात करें तो ए बी और सी डी तो दोनों सेम ही होगा, ए बी और सी डी तो दोनों सेम ही होगा, तो हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू ए बी। अच्छा, ए ई डी और बी एफ सी, ए ई डी और बी एफ सी एक सर्किल का सरकमफ्रेंस बना दिया, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्किल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ए ई डी और बी एफ सी क्या बनाया, इसका लेंथ, ये वाला लेंथ और प्लस ये लेंथ आपको निकालना। पहले में क्या, पहले में निकालना डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, इट्स इनर एज, यानी इनर एज का टोटल लेंथ निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले बच्चों, इनर लेंथ का टोटल एज निकालना। तो इनर ट्रैक का टोटल लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक। तो इनर ट्रैक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये लेंथ जो 106 आपको 106 दिया हुआ है, तो ये 106, ये 106, इसका नाम दिए ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी लिखें। उसके बाद ये ट्रैक और उसके बाद ये ट्रैक, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि सर इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो एक सरकमफ्रेंस बनता है। क्या बनता है, सरकमफ्रेंस बनता है। किसका सरकमफ्रेंस बनेगा, तो इनर सर्किल का। किसका सरकमफ्रेंस बनेगा बच्चों, तो इनर सर्किल का। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, 106 का तो हो गया 106 प्लस 2 पाई आर, इनर सर्किल तो स्मॉल आर। तो क्या स्मॉल आर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल आर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए तो कहीं पे भी क्वेश्चन में भी आपका स्मॉल आर दिया हुआ है, तो सर नहीं दिया हुआ स्मॉल आर, तो हमको सबसे पहले स्मॉल आर निकालना पड़ेगा ना, स्मॉल आर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड होगा, तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे आप, ये आपका जो 60 मीटर है, ये एज ए, इसका अगर ये सेमी सर्किल है, ये क्या आपका, ये सेमी सर्किल है, तो ये एज ए डायमीटर वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा बच्चों, डायमीटर वर्क करेगा, है ना। डायमीटर क्यों वर्क करेगा, क्योंकि इसके बाद ये हमारा तो ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आपके पास ये सेमी सर्किल है इस तरह से, और इसको हम यहाँ से कट कर दिए हैं, तो ये डायमीटर है ना वर्क कर रहा है। यहाँ से क्या वर्क कर बच्चों, डायमीटर। और तो यहाँ पे भी लिख दिया है सेमी सर्कुलर। क्या लिख दिया है, सेमी सर्कुलर, यानी ये आपका सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर तो ये हमारा क्या बिहेव करेगा, डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो इसका लेंथ हमारा 60 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर है जिसका लेंथ हमारा क्या दिया हुआ, 60 मीटर दिया हुआ। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ सोल्यूशन हम यहाँ से लिखते हैं, है ना, हम यहाँ से नहीं सोल्यूशन लिख रहे हैं, इसको तो हम पहला नंबर करके लिख रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस खाली छोड़े हुए थे। तो देखिए अब यहाँ पे हम स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, लिखेंगे 60 मीटर एक्ट एज डायमीटर ऑफ
डायमीटर ऑफ इनर सर्किल, सो स्मॉल डी इजकल टू 60 मीटर, तो स्मॉल आर इजकल टू 30 मीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये 60 मीटर हो गया बच्चों, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, यहाँ ये आपका क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। ये डायमीटर है तो 60 मीटर, तो यहाँ से यहाँ रेडियस है ना, तो रेडियस क्या हो गया बच्चों, 30 मीटर हो गया। तो रेडियस आपके पास 30 मीटर हो गया, और इसका जो लेंथ है वो 10 मीटर का लेंथ है। अब ध्यान दीजिए, जो विड्थ दिया हुआ है, विड्थ कितना दिया हुआ है, 10 मीटर का विड्थ दिया हुआ है। तो ट्रैक का वाइड है वो 10 मीटर का वाइड दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 30, यानी कि आपके पास एक सर्किल इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ये रेडियस है आपका 30 और ये आपका लेंथ है 10, तो 30 प्लस 10, तो ये बड़ा वाला जो सर्किल है इसका रेडियस तो आपका 40 हो जाएगा ना, इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाइड है 10 मीटर, तो कैपिटल आर जो बड़ा वाला रेडियस है वो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 मीटर। कैपिटल आर कहाँ से पता चला बच्चों? तो सर कैपिटल आर कैसे पता चला, हम फिर से बताते हैं कि 60 मीटर एज ए डायमीटर एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनर सर्किल का सेमी सर्कुलर पार्ट से हो रहा है। तो 60 मीटर एक्ट एज डायमीटर ऑफ इनर सर्किल, तो डायमीटर 60, तो स्मॉलर 30, और स्मॉलर क्या हो गया यहाँ से 30, फिर यहाँ से 30 हो, ये 10 मीटर वाइड है, तो 10 मीटर में ऐड कर लेंगे तो एक कैपिटल आर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, कैपिटल आर, वो हमारे पास हो जाएगा 40। तो चलिए अब यहाँ से तो हमारे पास काम बन गया ना, ये तो काम हमारा बन गया। तो ये हमारा हो गया 212 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पर 30 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 212, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 320 डिवाइड अपॉन 7। चलिए इसको ऐड भी कर लेते हैं, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा इसका आपका, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1484 डिवाइड बाई 7, अगर आप दोनों को ऐड कर लेते तो आपके पास क्या आ जाता है 2804 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपके पास इनर ट्रैक है ना, टोटल लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक, यानी कि इनर ट्रैक में टोटल लेंथ आपका कितना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, जो फर्स्ट पार्ट था वो तो आपका काफ़ी इजी था। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रैक। इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रैक। तो ट्रैक का एरिया क्या होगा, थोड़ा सा तो ध्यान देने वाली बात है। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों लोग को, है ना। ये तो काफ़ी इजी कहानी क्लियर हो गया कि टोटल लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक पूछा, तो सर इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, ये हो गया, फिर इसको जोड़ दिए, ये सरकमफ्रेंस है आधा, और ये आधा 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 एक पूरा सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस हो गया तो हमको रेडियस चाहिए था, तो रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, जिसमें हमको एरिया निकालना है, किसका निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, ऐसा करते हैं ना, सबको पार्ट बाई पार्ट कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, है ना, ये हो गया पार्ट 3, ये हो गया आपका पार्ट 4, यानी सारे पार्ट का आपको एरिया निकालना है। एक सेकंड से देखा जाए तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ऑल पार्ट्स, यानी कि एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4, है ना। तो फिर से अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 और 2, क्या 1 और 2 फिगर सेम है? तो अगर 1 और 2 फिगर सेम है तो इसमें किसी एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 और 4 भी विशेष फोकस करना, फोकस उसी पे करना बच्चों कि सर अगर 3 और 4 को अगर हम मिला देते हैं, तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, उसका क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये आपका क्या है, ये क्या हुआ है, सर्कुलर क्या हुआ है कि सर 3 और 4 को अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो एक रिंग बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, रिंग का एरिया आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि रिंग का एरिया निकालना होता है तो हम इस तरह से कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पूरे का एरिया निकाल करके स्मॉलर से माइनस कर देते हैं। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है ना। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू पार्ट 1 का एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग, ये दोनों हमारा एरिया ऑफ रिंग बना दिया। ये 2 इंटू पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 का जो एरिया होगा वही पार्ट 2 का एरिया, खाली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 हमारा क्या चीज़ शो कर रहा है बच्चों, रेक्टेंगल है, ध्यान से पता चल रहा है ना। पार्ट 1 आपका क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितना है 106 और ब्रेथ कितना है, वाइड कितना है, ये
वाइड है ये 10 मीटर, वाइड कितना मीटर है 10 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 106 इंटू 10, और ये हमारे पास एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 2120, है ना, 6 दूनी 12, 200 से, हाँ 2120, और प्लस पाई कॉमन लेते हैं तो आर माइनस आर, आर प्लस आर। समझ में आया ये बात कि नहीं आया समझ में? देख लो यहाँ पे हम यहाँ पर अगर पाई कॉमन लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इसको तोड़ेंगे आर प्लस आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेंसुरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस किया जाता है कि कैलकुलेशन को पहले जितना ब्रेक कर लीजिए उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। हम चाहें तो यहाँ पर भी आर का वैल्यू रख करके पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जितना ब्रेक करोगे ना उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी रहेगा, जितना ब्रेक करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन को ब्रेक करके ही सॉल्व करना चाहिए। 2120 है ये। अब यहाँ पे 22/7 पुट करना ही पड़ेगा। कैपिटल आर 40, स्मॉल आर 30, ये तो 10 हो गया, और ये 40 प्लस 30, यही ना। इसको अगर हम इरेज करते हैं तो आपके पास आ गया यहाँ से, अच्छा एक लाइन और जा सकता है, 22/7 इंटू 10 इंटू 70, ये 10 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका 2120 प्लस 2200, है ना। तो आपके पास आ गया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रैक इज 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ द ट्रैक आ गया बच्चों वो आपके पास क्या हो गया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट एकदम बच्चों को क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम कम्बिनेशन ऑफ फिगर का बात था, और सच में कम्बिनेशन ऑफ फिगर का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है ना। कैसे कैसे यूज में आ रहा है तो आपको पता चल ही रहा है ना, कैसे यूज में आ रहा है आपको तो कहानी एकदम क्लियर है कि फिगर से ये कर रहा है। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना था, तो ट्रैक निकालने के लिए पूरा बड़ा का यहाँ पे बड़ा वाला एरिया नहीं निकालने थे, यहाँ पे हम इसका एरिया निकालें और फिर इसका एरिया निकालें, आपका ट्रैक का एरिया आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अच्छा 9 सर्कुलर डिजाइन बनाया गया है जिसमें हर एक का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। देखिए बच्चों इसका हम रफ फिगर बनाए हैं कि एक आपके पास स्क्वायर है उसमें 9 सर्किल है, और 9 सर्किल बनने के बाद जो रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग पोर्शन ये सब रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? शेडेड डिजाइन यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना तो बहुत ईजी है। आप देख कहोगे सर ये तो बहुत काफ़ी सिंपल है कि स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें फिर 9 सर्किल के एरिया 9 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आसानी से। तो हाँ काम तो वही है कि आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल्स। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड अब यही तो सोचना है कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, क्योंकि हमको सिर्फ रेडियस दिया हुआ है ना 7 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ बच्चों? रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड नहीं दिया हुआ है। यही यहाँ पे हल्का सा सिर्फ सोचना है। तो बताइए बच्चों स्क्वायर का साइड कितना होगा? समझ में आ रहा है? देखिए इसमें यहाँ पे क्या मैक्सिमम अमाउंट में सर्किल काटा गया, तो मैक्सिमम अमाउंट में सर्किल काटा गया तो जाहिर सी बात है ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा? टच करेगा। साइड क्या करेगा? टच करेगा। तो जब हम इसकी बात करें रेडियस की तो इसकी रेडियस 7, तो ये 7 हो गया रेडियस, तो इसका डायमीटर 14, इसका भी डायमीटर 14 14, इसका भी डायमीटर 14 14, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, यानी कि आपका इसका साइड जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा।
कैसे, फिर से सीखिए कि सर इसमें जो 9 सर्कल चाहिए, 9 जो सर्कुलर डिजाइन है वो इस तरह से काटा गया है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया में हो, और फिगर के अनुसार हमको पता चल रहा है, फिगर के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि ये सर्किल आपस में सटा हुआ है, तो ये डायमीटर प्लस ये डायमीटर प्लस ये डायमीटर करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, स्क्वायर का एक साइड ही प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, स्क्वायर का साइड प्रोवाइड कर देगा। और जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमें तो सबसे जरूरी वही है कि स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो इसका साइड प्लस इसका साइड हम ऐड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर का साइड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इससे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन करके, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज थ्री इंटू डायमीटर ऑफ वन सर्किल, है ना। वन सर्किल के डायमीटर से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो इस तरह से हो रहा है। तो 42 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमारे लिए इजी हो गया ये काम, अब हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, इजी हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 42 इंटू 42 और 9 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करने का समय आ गया। तो 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 1764, 9 22.7, आर का वैल्यू है 7 इंटू 7, तो 7 7 ये भी कैंसिल हो गया। 1764 माइनस जो मल्टीप्लाई करके आया है वो है 1386, कितना आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करके, 1386, और इसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करके आया वो है आपका 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी में था कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी में लगाना था कि स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, साइड क्या होगा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इसके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको होमवर्क दिया हुआ है उसको जल्दी से फॉरवर्ड कीजिए। एकदम बात ध्यान रखिए कि वीडियो क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन लिंक का क्वेश्चन, PDF क्वेश्चन दोनों आपका एक ही साथ होमवर्क आना चाहिए।